हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शीतला अष्टमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। कुछ जगह शीतला सप्तमी का भी व्रत रखा जाता है। शीतला सप्तमी के व्रत में शीतला माता की पूजा की जाती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह व्रत होली के बाद किया जाता है। वैसे तो शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाली सोमवार या गुरुवार को भी की जाती है। इस व्रत में एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन किया जाता है। अतः इस व्रत को बासौड़ा, लसौड़ा, बसियौड़ा भी कहते हैं। शीतला को चेचक के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता की पूजा और यह व्रत करने से चेचक एवं अन्य तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई प्रकार के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। इनको ठंडा यानी शीतल भोजन अति प्रिय है। यही कारण है कि शीतला माता का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि पर ही तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ ही व्रत में कथा पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और देखी कि आसपास उनका कोई मंदिर भी नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गईं। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया
कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती हैं। शील की डुंगरी माता की एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता, इसलिए आप एक दिन पहले ही शीतला पूजन के लिए भोजन तैयार करके रख लें। एक दिन पहले ही आप मीठे चावल, रबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान तैयार कर लें, जिसका भोग अगले दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन माता को चढ़ाया जाता है। बासी भोजन को ही लोग ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले 9 कटवारे और 1 कुल्हड़, 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेने चाहिए। बसौड़ा के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। एक थाली में कटवारे भरें। कटवारे में थोड़ा सा दही, चावल, पुए, पकौड़े, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, रोट, बाजरा आदि जो भी बनाया हो वो रख लें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, बिंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र व सिक्का रखें। शीतल जल का कलश भरकर रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगा दें। यह दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर कंडवारे तथा घर के सभी सदस्यों को रोली, हल्दी का टीका करें। खुद को भी टीका कर ले। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मान लेना और सीले ठंडे रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर ही हो तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता को जल से स्नान कराएं। रोली और हल्दी से टीका करें। काजल, मेहंदी, अच्छा वस्त्र अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करें। बरगुल्ले की माला व आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें। आरती व गीत गाकर माँ की आराधना करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। थोड़ा सा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ है वहाँ पर भी पूजा करें। थोड़ा जल चढ़ाएं। पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पूजन करें। मटके की पूजा करें। पूजन का सारा सामान कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मण को दे दें। जय हो शीतला माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।